हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 2 में पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 2 का पहला थ्योरम हमारे पास है कि इफ f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ लो f क्या है, f है एक फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन है हमारे पास g, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन हैं। तो क्या होगा कि ऑन देयर कॉमन डोमेन d, दोनों का कॉमन डोमेन क्या है, d है। तो बोलता है कि f प्लस g जो है ना वो भी कंटिन्यूअस होगा d पे, f माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा d पे, f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा d पे। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज है कि अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा इंटू एफ जो होगा ना वो भी कंटिन्यूअस होगा d पे, d डोमेन है अपना। लेकिन पांचवा और छठा को अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गई कि दो फंक्शन कोई भी ले लो, मान लो f ले लेते हैं अपन, मान लीजिए f ऑफ x ले लेते हैं कि दिस इज साइन x, और मान लीजिए g ऑफ x ले लेते हैं कितना, x स्क्वायर ले लेते हैं। तो दिख रहा है कि अगर ये फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और अगर दोनों को हम मिला दें तो भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन तक भी कंटिन्यूअस होगा। और अगर आप क्या कर लो कि एक में अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा इज ए कांस्टेंट, तो भी क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन f अपॉन g जो है ये कंटिन्यूअस क्या है कि बोलता है f अपॉन जी इज कंटिन्यूअस ऑन डोमेन d माइनस समथिंग। अब ये समथिंग क्या है समझना, जैसे यही एग्जांपल हमने लिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x और ये इतना। तो बोलता है कि दोनों का डिफरेंस, दोनों का जो डिवीजन है मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट एक जगह पे, कहाँ पे, जहाँ पे कि ये जीरो ना हो। मतलब कहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि सब जगह पे डी तो रहेगा लेकिन आपको माइनस क्या कर लेनी है, माइनस कर लेना है, एक्स की जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। जीरो अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे हमने कोई चीज माइनस कर लिया है, यहाँ पे क्या बोला है कि d माइनस जी और g ऑफ x मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैंने बोला कि 1 अपॉन एफ जो है कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे, सब जगह पे होगा, बस एक जगह पे नहीं होगा। कहाँ पे, जहाँ पे कि डिनोमिनेटर जीरो ना आए। तो डिनोमिनेटर जीरो ना आए मतलब उस पार्ट को माइनस कर लीजिए। तो थ्योरम नंबर 1 आपको समझ में आ गया। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा, बट ये आसान है, ये चीज आपको समझ में आ गई, इसको याद रखना है। अगला हमारे पास है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 बोलता है कि अगर कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन कैसे होते हैं, फॉग और गॉफ। फॉग मतलब समझ में आता है, फॉग मतलब डीओ नहीं, फॉग मतलब क्या हो गया, एफ ऑपरेशन जी। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया कि एफ ऑफ एक्स है अपने पास साइन एक्स, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स मान लीजिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो फॉग क्या होगा, तो हम बोलेंगे फॉग होता है कि साइन और जी ऑफ एक्स कितना है, साइन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कितना है, अगली लाइन में लिख देता हूँ, साइन और एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ना साइन एक्स स्क्वायर, ये बन गया फॉग। तो फॉग और गॉफ, गॉफ कैसे बात करेंगे, बोलेंगे जी ऑपरेशन एफ, मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हो गया कि जी और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स। तो जी क्या करता है, जी जो है वो एक्स स्क्वायर देता है, एक्स स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स। समझ रहे हो, इसको कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरीके के फॉग और गॉफ भी जो हैं वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कब, जब f और g जो है दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। थर्ड थ्योरम पे आते हैं। थर्ड थ्योरम बोलता है अपने को कि इफ f फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन डोमेन d देन मॉड f जो होगा उसका वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे हम बात करें एग्जांपल लेके कि साइन x अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मॉड ऑफ साइन x भी क्या होगा, तो बोलता है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है ये चीज। अगला आपके पास डी बोलता है एक कांस्टेंट फंक्शन। मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन क्या हो सकता है, तो जैसे हमने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, 5 क्या है, कांस्टेंट है, और ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन हर जगह पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ओके। अगला बात है अपने पास कि द आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है पता है आपको, जैसे हमने बोला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन, अगला पॉइंट बता रहा हूं आपको 6, कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगला है कि मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन मतलब मॉड के अंदर अगर एक फंक्शन दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हर जगह पे। आठवां पॉइंट, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है कि आठवां पॉइंट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हर जगह पे। तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई इसको प्रूफ करके बताइए। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन है ए ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग को क्या बताना है कि ये कंटिन्यूअस है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ना मैं जीरो पे चेक करना चाहता हूँ, तो हम बोलेंगे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, और अपने पास क्या है, ए ऑफ एक्स। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो लिमिट एक्स टेंड टू क्या, जीरो,
a पे पावर x माइनस 1, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a पे पावर, देखो a पे पावर x माइनस 1 अपॉन x, देखना यहाँ पे x और प्लस 1, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो इसको सॉल्व करने पे फिर तो a पे पावर x ही तो आता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x टेंड टू 0 और a पे पावर x माइनस 1 अपॉन x, साथ में आ गया इंटू लॉग नहीं बेटा, लिमिट बोलते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पे x है प्लस लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या हमको ये पता है ये रूल कितना है? ये a पे पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट आपने पढ़ा है ना, इसका मतलब होता है a पे पावर, इसका मतलब क्या होता है लॉग a, बेस क्या रहेगा e, इनटू यहाँ पे अगर आप 0 पुट करो तो कितना आएगा? 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और प्लस में क्या है लॉग 1, ये तो कांस्टेंट है तो 1 ही रहेगा। अब आप यहाँ पे सॉल्व करो तो ये आता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और 1 जो है वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो हम बोलेंगे कि एट 0 तो कंटिन्यूअस है। अब हम बात करना चाहते हैं कि एट एनी वैल्यू, कौन सा? मान लीजिए c है, डोमेन के अंदर ही बात कर रहे हैं अपन c की, तो हम बोलेंगे कि लिमिट x टेंड टू, अगर ये कंटिन्यूअस है तो हमको क्या करना पड़ेगा? c माइनस पहले देखना पड़ेगा पुट करके। सो c माइनस अगर हम पुट करेंगे तो कितना आएगा? देखो तो a पे पावर x है, तो हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा a पे पावर h माइनस, क्या लिखेंगे अपन? यहाँ आ जाएगा c माइनस h, क्या आ जाएगा? c माइनस h। फिर आप क्या करेंगे? आप इसको लिखोगे लिमिट h टेंड टू 0, ये आ गया a पे पावर c माइनस लिमिट h टेंड टू 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ लिख सकते हैं कि a पे पावर c अपॉन a पे पावर h, ऐसे ना? हाँ, तो इसको हम देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि h, a पे पावर c तो कांस्टेंट है, कहाँ लिख रहा हूँ एक मिनट, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0 और a पे पावर c बाहर निकल गया है और यहाँ पे है a पे पावर माइनस h। अब मुझे बताइए कि ये कितना आएगा? हम बोलेंगे ये आएगा a पे पावर c। अच्छा, अब प्लस वाला एक बार पुट करके देखते हैं अपन, तो प्लस वाला अगर मैं पुट करूँ कि लिमिट x टेंड टू c प्लस a पे पावर x, तो कितना आ जाएगा? हम बोलेंगे लिमिट h टेंड टू 0 a पे पावर क्या? c प्लस h, ये कितना होता है? तो हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा लिमिट a पे पावर c और यहाँ पे, और a पे पावर h यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? a पे पावर h की वैल्यू कितनी है? 0, तो a पे पावर 0 मतलब क्या आ गया? लिमिट 1। समझ रहे हो? तो ये आ गई वैल्यू a पे पावर c इंटू 1, मतलब आ गया a पे पावर c। और एक चीज़ पुट कर लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे पुट किया f ऑफ a नहीं c है ना, f ऑफ c, तो कितना आ जाएगा? तो हम बोलेंगे a पे पावर c। देख रहे हो ये तीनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं, ये और ये। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आती हैं तो आपने क्या बोला कि फंक्शन कैसा होगा? ठीक है, यहाँ पे a पे पावर x है, लिमिट a पे पावर x टेंड टू c प्लस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c। अगर ये चीज़ है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। लिख दीजिए, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? कंटिन्यूअस फंक्शन। यही चीज़ समझाना था। क्लियर है ये चीज़? तो इस चीज़ को देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास कि लॉगरिदमिक फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो एक ले लेते हैं अपन कि मान लीजिए एग्जांपल में हमने ले लिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x। ठीक है, लॉग x, और मान लीजिए यहाँ पे हमने ये ले लिया है c, लॉग x बेस है इसका, c कुछ भी ले सकते थे, c ले लिया हमने। अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा? हम बोलेंगे लिमिट x टेंड टू a प्लस, और यहाँ क्या आ गया? लॉग बेस c x, ये चीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो कि लिमिट h टेंड टू 0, और चूंकि हम लोग, अच्छा पहले माइनस वाला ले लें, पहले माइनस ले लेते हैं फिर बाद में प्लस ले लेंगे। यहाँ लिख लेता हूँ माइनस, तो माइनस रहेगा तो क्या होगा? हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा लॉग बेस c, और यहाँ हो जाता है क्या? यहाँ हो जाता है a माइनस h। अब a माइनस h को हमको सॉल्व करना है, कितना होगा? तो हम बोलेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और लॉगरिदम के अंदर क्या है? ये है। क्या आप यहाँ से a कॉमन ले सकते हो? अगर हमने a कॉमन ले लिया, कैसे लिखेंगे? लॉग और a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 माइनस h अपॉन a बचेगा। अगली लाइन में क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ आ गया अपने पास क्या? लॉग, देखो ये ऐसा है,
हम बोलेंगे कि लॉग के अंदर चीज़ें मल्टीप्लीकेशन में, तो आप क्या लिख सकते हो, लॉग ए, यहाँ पे बेस हमेशा सी है, प्लस लॉग क्या, तो बोलेंगे 1 प्लस एच अपॉन ए, प्लस नहीं माइनस है, माइनस। अच्छा, अगर मैं एच अपॉन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे कि लिमिट एच टेंड टू 0, और ये आ गया बेटा लॉग ए बेस सी, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, हम बोलेंगे लॉग सी, और यहाँ पे होता है लॉग ई, आपने पढ़ा होगा ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं, लॉग ई, अगर लिमिट लगा हुआ है तो, लिमिट सब पे है। अच्छा, इसके साथ क्या है, तो हम बोलेंगे लिमिट h अपॉन ए, और h क्या है, h टेंड टू 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, समझ लो, 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0, और यहाँ क्या आ गया, लॉग बेस है c और यहाँ पे a, तो ये क्या आ गया अपने पास, यही अपने पास आंसर है, लॉग c और बेस a। पहला बात समझ में आ गया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि लिमिट x टेंड टू a प्लस पे, a प्लस पे क्या आ जाएगा, और फंक्शन क्या है हमारे पास, लॉग c और यहाँ पे है x, ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पे क्या आएगा, हम बोलेंगे लॉग c, और यहाँ आ गया a प्लस एच। सेम प्रोसेस, सेम सब कुछ, देख रहे हो, सेम सब कुछ करोगे तो अगेन आपका आंसर जो है ना वो आएगा लॉग c, लॉग a बेस c, मतलब दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये चीज़ कर लोगे, देखो सेम स्टेप है, यहाँ पे खाली प्लस 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 करते चल जाना, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जब प्लस आएगा तो इसको माइनस में करने के लिए क्या करते हैं, कि नहीं होगा, रुको कर ही लेते हैं साथ में, यहाँ पे सॉल्व करना है, एक काम करो, इसको कट कर लेते हैं, देखो आंसर कैसे आएगा। हम बोल रहे हैं कि लिमिट क्या, h टेंड टू 0, और यहाँ आ गया क्या, तो यहाँ तक पहुँच गया, देख रहे हो, यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रहा है कि नहीं, लॉग c और बेस a। अब ये चीज़ यहाँ पे है, और एक लास्ट में ना फंक्शन निकाल लेते हैं, कि फंक्शन में अगर आपने a की वैल्यू पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, लॉग a बन जाएगा, लॉग a, और बेस क्या है c। तो ये तीनों चीज़ें कौन कौन चीज़ें, यहाँ की चीज़ें देखो, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ और यहाँ पे ये चीज़, तीनों अगर बराबर आ गए तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर हो गया ये चीज़, लिख के देखना इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब थ्योरम नंबर 10 पे। थ्योरम नंबर 10 के लिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, रुक जाओ। बोलता है कि साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो साइन फंक्शन कौन सा ले लें, तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लो। बोलता है ये हम लोग को प्रूव करना है कि हर जगह पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो चलिए देखते हैं, लिमिट क्या ले लें, तो x टेंड टू a ले लेते हैं, ठीक है, a माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ आ जाएगा साइन a माइनस h। अब इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी, हम बोलेंगे साइन a, लिमिट वो जैसा था वैसे ही है, लिमिट h टेंड टू 0 है, यहाँ पे कितना आ रहा है, हम बोलेंगे साइन a कॉस b, b मतलब h, माइनस कॉस h साइन a। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, लिमिट आपको देखनी है कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और साइन a है, यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन a। तो अब देखो यहाँ पे कैसा चलेगा, हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये आ जाएगा बेटा साइन a, और h की वैल्यू अगर कॉस 0 आ जाएगा तो कितना 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 आप नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, कॉस a है साइन h है, ओके। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक h लगा लो, साइन h अपॉन h क्या होता है, 1 होता है, लिमिट में पढ़ा है आपने, और यहाँ पे क्या आ गया 0 इंटू कॉस ए, तो हम बोलेंगे 0 आएगा। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज साइन ए। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा चीज़ है अपने पास कि लिमिट x टेंड टू a प्लस, ये भी चेक कर लो, और यहाँ पे फंक्शन क्या है साइन x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ आ गया साइन a प्लस h। सब कुछ सेम चलता रहेगा बेटा, यहाँ पे बस साइन खाली यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे कि साइन a इंटू 1 प्लस 0 आने वाला है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा साइन a, और साइन a आ गया, और लास्ट अपन क्या कर रहे हैं कि हम फंक्शन में a की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा साइन a। अब देखो ये तीनों बराबर है कि नहीं, ये माइनस वाला मतलब क्या आ गया, लोअर हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गया, फंक्शन ऑफ a आ गया। अगर ये चीज़ है तो हम क्या बोलेंगे कि साइन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। उसी तरीके से अगला थ्योरम अपने पास है कि कॉस जो फंक्शन होता है ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब आपके पास है कि कॉस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, कॉस एक्स। फिर से इसको चेक करना है, तो हम बोल रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू, मान लीजिए यहाँ पे a माइनस हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ हो जाता है कॉस, क्या हो जाएगा a माइनस h। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस a
कॉस एच माइनस माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन ए और साइन एच, और लिमिट जैसा बाहर में लगा हुआ था यहाँ लिख लीजिए लिमिट एच टेंड टू 0। अब अगर आप लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए कितना आएगा, तो ये तो हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ पे मैं एच अपॉन एच लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा 1, साइन एच अपॉन एच क्या होता है लिमिट में 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया साइन ए इंटू 0, मतलब आ गया आपके पास कॉस ए। पहली बात समझ में आ गई, ये अपना कौन है, ये अपना है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात कर रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंड टू a प्लस ले लीजिए, और यहाँ पे क्या है कॉस x है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही चलते जाएगा, बस साइन खाली बदलेगा कॉस a प्लस एच, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास कॉस a, ये स्टेप लिख रहा हूँ ये वाला स्टेप, कॉस a प्लस साइन a, और यहाँ पे आ गया 0, मतलब यहाँ पे आ गया कॉस a, ये है अपना राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ रहा है। अब एक बचा है कि अपना फंक्शन ऑफ a कितना आएगा, तो हम बोलेंगे ये आ जाएगा कॉस a, तीनों दिख रहा है आपको, तीनों इक्वल है, कॉस a यहाँ पे भी कॉस a है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ a। क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ a। अगर ये कंडीशन हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया, तो थ्योरम 11 यहाँ पे कंप्लीट है। बाद में इसके बाद है अपने पास थ्योरम 12, 13 एंड 14, ये समझना आसान होगा आपके लिए, कि बोलता है टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। जैसे आपने किया था वैसे इसको सॉल्व कर लीजिए कि टेंजेंट जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, डोमेन में, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद है कॉसेक फंक्शन, सिकेंट फंक्शन और कॉट फंक्शन, ये भी जो है वो क्या होंगे, ये भी कंटिन्यूअस होंगे। एंड द लास्ट स्टेज 14 की साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है ना, ये कंटिन्यूअस होता है किस पे, -1 और 1 पे। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग को। सबसे पहले यहाँ पे आपको ना रीराइट करना पड़ेगा इस फंक्शन का मतलब। तो यहाँ पे फंक्शन है कि अगर ये 4 से छोटा आता है, मतलब देख रहे हो कि ये 4 के बराबर नहीं है, तो हो सकता है कि छोटा आएगा। तो अगर x 4 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि ये पार्ट अपना आ जाएगा माइनस में, ये इस तरीके से, और ये चीज़ कट के क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे दिस इज -1। अच्छा, अगर ये बड़ा है तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब समझ में आ रहा है, ये जो ब्रैकेट है ये पॉजिटिव है। तो अगर ये ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज 1। कब ऐसा होगा, जब आप x को 4 से बड़ा रखोगे। और एक चीज़ है कि 0 होगा तब जब x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो बोलता है कि इस चीज़ को हमको प्रूव करना है कि हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन एट 4 x इज इक्वल टू 4 ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि लिमिट x टेंड टू 4 माइनस, देखते हैं कितना आता है। देखिए 4 माइनस मतलब ये आ गया -1, डायरेक्ट दिया हुआ है अपने को, तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। -1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे x की वैल्यू वगैरह तो जाएगी नहीं, तो यही होगा। सिमिलरली अगर आप बोलेंगे कि x टेंड टू 4 प्लस मतलब 4 से बड़ा है, तब हमारे पास वैल्यू क्या है, अगेन एक कांस्टेंट है जिसका नाम है 1। और एक चीज़ पता है कि f ऑफ 0 जो है वो 4 आता है, नहीं सॉरी, f ऑफ 4 क्या आता है, 0। तो हम लोग को मिल गया f ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, लिमिट x टेंड टू 4 माइनस, ठीक है, फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 4 प्लस f ऑफ x, एंड दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू f ऑफ 4। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये चीज़ इक्वल नहीं है तो क्या होगा, दिस इज लिख देंगे दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन आपसे एक और बात बोला था कि सब जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन x इज इक्वल टू 4 पे केवल नहीं है। तो सब जगह वाली बात तो नहीं हुई। तो सब जगह की बात के लिए हम क्या बोलेंगे कि देख लीजिए कि हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक मिनट मैं लिखता हूँ कि सिंस लिमिट x टेंड टू 4 माइनस f ऑफ x इज कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट है। और आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। मतलब x अगर 4 से छोटा है तो ये कंटिन्यूअस है। तो लिख देते हैं कि एट x लेस देन 4 इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि एक कांस्टेंट आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट है कि लिमिट x टेंड टू 4 प्लस पे भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे, कि देखो 4 प्लस मतलब 4 से बड़ा है तो 1 आता है, तो हम बोलेंगे दिस इज अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एट x इज लेस देन या ग्रेटर देन 4 इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ
कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब आप बोल सकते हो कि देखो सब जगह कंटिन्यूअस है, 4 से छोटा में कंटिन्यूअस, 4 से बड़ा में कंटिन्यूअस, लेकिन 4 पे कंटिन्यूअस नहीं है। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान है, बोलता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के सो दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो हमको पता है कि कंटिन्यूअस है तो क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि लिमिट x टेंड टू, कौन सा ले लें? x टेंड टू 2 माइनस लेते हैं पहले f ऑफ x। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है? kx स्क्वायर है। अब kx स्क्वायर है यहाँ पे वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। 2 की वैल्यू अगर यहाँ पे डायरेक्ट पुट की जाए तो क्या आ जाएगा? k इंटू 2 का स्क्वायर, जो कि होता है 4k। समझ में आ रहा है? h क्यों नहीं लिया? अच्छा h भी लेके देख लें। देखो h मान लो आपका मन है कि नहीं सर h ले लो, तो हम ले लेते हैं h यहाँ पे। h टेंड टू 0, यहाँ पे और करके लिख लेना बेटा, ये और इस तरीके से करते हो आप। तो यहाँ पे हो जाएगा k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या करो? h की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4k। समझ में आ रहा है? तो यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शॉर्टकट वे में। अच्छा अब हम क्या बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंड टू 2 प्लस भी चेक कर लेते हैं। 2 प्लस के लिए कौन है? 2 से बड़ा मतलब 3 है, डायरेक्ट अपन लिख देते हैं वैल्यू इज 3। तो अब आप क्या बोलोगे कि आप बोलोगे कि सिंस दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे LHL लोअर हैंड, मतलब लोअर नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या? राइट हैंड लिमिट। तो ये कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 3। सो नाउ k इज इक्वल टू 3/4। k कितना आ गया? 3/4। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बहुत, जितना मन करे उतना आप सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट अगेन यही रहेगा। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है पूरा पहला और दूसरा मिला के क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं तो क्वेश्चंस कीजिए और डेफिनेटली आपसे वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।